आज हम लोग सीखेंगे वेरिएबल। हमने इससे पहले क्या सीखा था? जेडीके, जेआरई, जेवीएम। और उसके साथ क्या वर्क होता है उसका, इंटरनली वर्क। जेआईटी क्या होता है, जावा सी क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जो सीखेंगे ना, वो हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप। सॉरी, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। आज हमारी टॉपिक है डेटा टाइप एंड वेरिएबल। उसके भी ये देखते कि ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है और यूज क्यों करते हैं। हम नोटपैड ओपन करेंगे और हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट जो आता है। जावा जब हम लोग सीखते हैं तो पहला पॉइंट हमने सीखा जेडीके, जेआरई और जेवीएम। इसका पूरा इंटरनल वर्क पढ़ा, कैसे काम करता है। हमने सीखा कि जावा सी टॉपिक में हमने सीखा था जावा सी। जावा सी पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जावा सी के अंदर कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप पढ़ा हमने। जावा सी के अंदर जो 4 स्टेप होते हैं वो हमने पढ़ा। अब उस ये 4 स्टेप क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर 4 चीजें होती है जो हमारे हम प्रोग्राम को टोकन में तोड़ता है। फिर उसके बाद पार्स ट्री हमने पढ़ा, फिर बाइट के अंदर कन्वर्ट, फिर इसके बाद टाइप चेकिंग, फिर बाइट के अंदर कन्वर्जन। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। फिर देखा कि जेआरई क्या करता है, कैसे जेआरई से जेवीएम क्लास लोडर को कॉल करता है जेवीएम, फिर जेआरई से जाके लाइब्रेरी लेके आता है। ये सारी चीजें हमने पूरा फॉलो देखा। फिर देखा बाइट कोड वेरीफायर। ये चीजें, बाइट कोड वेरीफायर बाइट कोड को कैसे वेरीफाई करता है, फिर मेमोरी में कैसे लोड होता है, कितनी टाइप की मेमोरी होती है। ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है, पहला पॉइंट जो आता है वो वेरिएबल। आज की जो टॉपिक है वो है वेरिएबल की। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? हम लोग एक मिनट, तो हम लोग क्या था? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल होता है एक कंटेनर। ऐसा समझो कि एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि कंटेनर का मतलब क्या होता है, कि जैसे किसी कंटेनर के अंदर कोई सामान रखा होता है। जो कंटेनर मतलब जिसके अंदर कोई चीज रखी होती है, जैसे एक ड्रम हो गया। ड्रम के अंदर हम पानी रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज रखते हैं, तो एक कंटेनर है। ऐसे एक वेरिएबल भी एक कंटेनर। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नेम होता है, मतलब एक वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं हम लोग? अपना डेटा को स्टोर करते हैं। कि हमारा डेटा जो हमने लिखा 10, 12, 30 या कुछ स्ट्रिंग में लिया या कैर के अंदर लिया, उसको किसके अंदर स्टोर करेंगे? तो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। आगे भी हम प्रोग्राम करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वेरिएबल, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? पहला पॉइंट आता है कितने टाइप, टाइप ऑफ वेरिएबल। तो 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। ये और 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला जो हमारा वेरिएबल होता है वो होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, पहला वेरिएबल जो होता है वो हमारा लोकल वेरिएबल होता है। पहला वेरिएबल जो हमारा होगा वो लोकल वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। दूसरा जो आता है, पहला पॉइंट लोकल वेरिएबल का।
दूसरा जो आता है वो आता है हमारा इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल, और तीसरा जो आएगा वो हमारा रहेगा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, ये तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं जावा के अंदर। जो वेरिएबल होते हैं वो तीन टाइप के वेरिएबल हैं। हमने देखा कि एक लोकल वेरिएबल, एक इंस्टांस वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल। अभी लोकल वेरिएबल, अब हम लोग देखेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन ये है लोकल वेरिएबल की कि अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज लोकल वेरिएबल और कैसे हम पहचानेंगे कि लोकल वेरिएबल है, तो हम क्या कहेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल जो होते हैं हमारे क्लास और मेथड के अंदर होते हैं। इन क्लास, इनसाइड द क्लास एंड मेथड, इनसाइड द मेथड, जो हम डिक्लेयर करेंगे लोकल वेरिएबल को क्लास और मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे। लोकल वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। जो लोकल वेरिएबल होता है हमारा यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मेथड के अंदर जो वेरिएबल होगा, मेथड, इनसाइड द मेथड, इनसाइड द क्लास एंड मेथड। मतलब क्लास जो हम बनाएंगे उस क्लास के अंदर जो मेथड हो उस मेथड के अंदर होगा, उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होगा। जैसे हम जब जावा के अंदर अभी कोड लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो लोकल वेरिएबल होगा, ये लोकल वेरिएबल कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे हमने जो मेथड के अंदर बना दिया, मेथड के अंदर मेथड कोई बनाया, एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर हमने जो डाला इंट ए इंट बी, जो हम अभी लिखेंगे ए बी सी वेरिएबल, मतलब ए बी सी जो भी रहेगा, इतना जो भी हम नाम लेंगे, ये जो होंगे एक बॉडी के अंदर हम बॉडी बनाएंगे, मतलब एक ऐसे बॉडी देंगे, इसका स्कोप, ये बॉडी, ये मेथड की बॉडी होती है। इस बॉडी के अंदर जो होगा वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल ये मेथड है तो नाम का, और ये या मेन मेथड पकड़ के जो मान के चलते कि ये मेन मेथड है। इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल, ये एबीसी, एक लोकल वेरिएबल है, मतलब इस बॉडी के अंदर ही इसका स्कोप है। पॉइंट नंबर एक। दूसरा पॉइंट कि जो हम मेथड बनाएंगे ना, जैसे हमने मेथड बनाया, अब मेथड के अंदर बॉडी थी, ये बॉडी जो थी ना, अब इस मेथड के अंदर जो पैरामीटर होगा, जैसे इंट ए कामा इंट बी, अब ये जो इंट बी जो हमारा पैरामीटर के अंदर भी है ना, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक लोकल वेरिएबल है। ये जो मेथड इंट ए इंट बी जो पैरामीटर में भी है, ये भी हमारा लोकल वेरिएबल है। इसका स्कोप इसी बॉडी के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं हो सकता। ये हमारे क्या थे, लोकल वेरिएबल थे। और लोकल वेरिएबल अभी तो आई थिंक समझ में आ गया होगा लोकल वेरिएबल क्या होती है, डिफिनीशन वेरिएबल की। फिर लोकल वेरिएबल इनसाइड द मेथड और इनसाइड द क्लास एंड मेथड, जो मेथड और क्लास के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। और जो मेथड, अब मेथड क्या हमारा हुआ, मेन मेथड हमने बनाया, मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर एबीसी हमने जो भी दिया वो हमारा लोकल वेरिएबल है। और फिर हमने कोई यूजर डिफाइंड मेथड बनाया, कोई भी मेथड बनाया, मेन ही मेथड मान के चलो, उसके अंदर जो हम लोग स्ट्रिंग आर्ग पार्स करते जो है वो एज ए लोकल है, मतलब लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगी। मतलब जो भी पैरामीटर के अंदर हमारा वेरिएबल होगा एज ए लोकल वेरिएबल होगा, उसका स्कोप जो है इसी बॉडी के अंदर ही रहेगा। ये हो गया डिफिनीशन, लोकल वेरिएबल कहाँ पे होता है, मेथड के अंदर, पैरामीटर के अंदर। दूसरा, मेमोरी कहाँ ऑक्युपाई करता है, मेमोरी ऑक्युपाई कहाँ करता है। मेमोरी, जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। लोकल वेरिएबल स्टोर इन स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी के अंदर ये स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में, लीफो के फॉर्म में। लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं हम।
ये जो मेमोरी के अंदर इनका जो स्टोर होने का जो एल्गोरिदम, जो इनका मैकेनिज्म है ना, वो लीफो को फॉलो करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ही मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ लोकल वेरिएबल के साथ, तो लोकल वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होगा, जैसे ही इसका काम खत्म हुआ देन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये होता है लोकल वेरिएबल का स्टोर। कहाँ पे होता है? स्टैक के अंदर। इसका मेमोरी के अंदर इसका जो स्टोर होने का जो मैकेनिज्म है लीफो को फॉलो करता है। जैसे ही इसका काम खत्म हुआ ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा लोकल वेरिएबल। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं किसी को। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल के बाद हम लोग आते हैं किस पे? स्टैटिक वेरिएबल पे। हम लोग आएंगे स्टैटिक वेरिएबल। हम लोग आए स्टैटिक वेरिएबल पे। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं, सॉरी इंस्टांस वेरिएबल, हमने स्टैटिक। अब हम देखेंगे इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल में क्या होता है? इंस्टांस वेरिएबल की डिफिनीशन ये है कि we declare the instance variable inside the class but outside the method, it is called a instance variable. Instance variable. Instance variable declare inside the class but outside the method. Method. It is called instance variable. इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टांस वेरिएबल जो तो क्लास के अंदर होता है, मेथड के बाहर होता है। और वी इंस्टांस वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल भी इसको कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल। ये जो होता है ना, ये इंस्टांस मीन्स ऑब्जेक्ट। मतलब इससे ये समझ में आया कि इंस्टांस वेरिएबल जो होगा हमारे क्लास लेवल का वेरिएबल होगा। और ये जो वेरिएबल होगा, ये मतलब जो मतलब क्लास लेवल इन द सेंस, ये मत समझो कि क्लास लेवल पे लोड होगा, नहीं, क्लास के अंदर होगा, मेथड के अंदर नहीं होगा। बट ये एक्सेस इसका ग्लोबली रहेगा, मतलब जितना क्लास का स्कोप है, जहां से पहली क्लास की बॉडी लगी हुई है और जहां पे उसकी बॉडी क्लोज हुई है, उस बॉडी के अंदर, मतलब अब उसके अंदर जितने भी तुम मेथड बनाए या कुछ भी बनाए, उस सारे के अंदर ये इसका एक्सेस रहेगा। ये इसका इंस्टांस वेरिएबल, जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसको कॉल करने के लिए हमें नीड पड़ती है ऑब्जेक्ट बनाने की। इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करने के लिए वी नीड टू मेक ऑब्जेक्ट। मतलब जब ही इंस्टांस वेरिएबल को हम एक्सेस कर पाएंगे जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही इसको, तो ये डिफिनीशन, मतलब हाउ कैन कॉल इंस्टांस वेरिएबल, firstly we make the object of this class and after that we call the instance variable। तो ये जैसे होगा, जैसे हमने ये क्लास बनाया, ये क्लास नाम की हमारी एक कीवर्ड है जावा के अंदर। और जो हमारा होगा क्लास, वो जावा के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्लास ही बनाते हैं। तो ये क्लास हुआ। क्लास हुई। क्लास से बनाए हम लोगों ने।
अभी ये जो, फॉर एग्जांपल ये मेन मेथड हमारा है, ये मेन मेथड है, ये क्लास है। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, या नहीं डिक्लेयर किया, मैंने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया। तो अभी क्या होगा ना, अभी ये होगा कि अभी इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये जैसे हमारी क्लास थी, तो ए इज इक्वल टू, स्मॉल में ये ही रहेगा, ये कैपिटल नहीं रहेगा। तो ए इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू न्यू ए, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यस डॉट ए इज इक्वल टू टेन, ये हुआ। इसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट, इसको इनिशियलाइज करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके रेफरेंस के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, देन हमने, अब हम इसको यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर दे, या इसी को हम लोग एसओपी के अंदर डाल दें। ये एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम लोग इसको डाल के कॉल करते हैं। ये हमारा हुआ क्या, हमारा हुआ ये इंस्टांस वेरिएबल। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अभी जो पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि इंस्टांस वेरिएबल मेमोरी कहाँ लेता है। ये मेमोरी लेगा, इंस्टांस वेरिएबल मेमोरी जो लेगा, मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ये जो हीप के अंदर मेमोरी ऑक्युपाई करता है, हीप के अंदर। क्यों, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। इंस्टांस वेरिएबल कहाँ जाएगा, हीप के अंदर जाएगा। ये कब तक नहीं डिस्ट्रॉय होगा, जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। ये तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। पॉइंट नंबर 3, प्रोग्राम जब हमारा टर्मिनेट होगा देन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी इतना समझ में आया, कोई नहीं डाउट। अब आते हैं स्टैटिक वेरिएबल पे। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है हमारा, वो वो भी एज ए सेम इंस्टांस वेरिएबल की तरह हमारा होता है। जैसे मैंने बताया कि इंस्टांस वेरिएबल की तरह क्या, कि इन वी डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल, डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल inside the class, but outside the method, but outside the method and outside the method with static keyword, with static keyword, with static। इसका जो सेम डिफिनीशन है क्या, वही है कि वी डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड विथ स्टैटिक कीवर्ड। मतलब ये हुआ इसका कि जो हमारा ये जो हम अभी एक प्रोग्राम बनाए, क्लास, यही वाला प्रोग्राम में उठा के लो, कॉपी और पेस्ट इधर कर। अब ये जो इंट हमने लिखा था, यहाँ पे सिर्फ हमको एक कीवर्ड यूज करना है जावा का, वो है स्टैटिक कीवर्ड, जैसे ये स्टैटिक की। अब ये हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। स्टैटिक वेरिएबल का जो एडवांटेज ये है, ये क्लास लोडिंग के टाइम ही कॉल हो जाता है, क्लास लोडिंग के टाइम ही कॉल हो जाता है। इसे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ती हमें, ऑब्जेक्ट बनाने की। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा नाम की। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ही नहीं, जब विदाउट ऑब्जेक्ट ही कॉल हो रहा है तो क्या जरूरत है हमको ऑब्जेक्ट बनाने की। हम इसके नेम के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर आए और एसओपी के अंदर, एसओपी के अंदर मतलब एसओपी सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन के अंदर हमने क्या किया, एक को प्रिंट कर, अभी ये आउटपुट आ जाएगा हमारा जो हम वैल्यू यहाँ पे दिए हैं स्टैटिक वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल हमने डिक्लेयर किया था, अभी हम एक वैल्यू दे रहे हैं इसको, वो हमारी वैल्यू है 10। अभी ये आउटपुट हमको 10 दे देगा। अब पॉइंट आता है अगला कि इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की नीड क्यों नहीं पड़ी। इसलिए नीड नहीं पड़ी क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास लेवल होते हैं, मतलब जैसे ही हमारी क्लास लोड होगी इसको भी उसी के साथ लोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल, हमारा स्टैटिक ब्लॉक एंड स्टैटिक मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इनिशियलाइजर ब्लॉक, उसके बाद कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, इनिशियलाइजर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, पहले क्लास, फिर स्टैटिक ब्लॉक, फिर स्टैटिक मेथड, जैसे हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, देन कंस्ट्रक्टर, देन इनिशियलाइजर। आगे हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजर ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, और स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर क्या होता है का डीपली वर्क भी देखेंगे कैसे कॉल होगा। तो अभी ये थे स्टैटिक वेरिएबल। अब आता है स्टैटिक वेरिएबल, हमने यहाँ ये मेमोरी कहाँ लेता है। स्टैटिक वेरिएबल जो मेमोरी ऑक्युपाई करता है ना, मेमोरी जो लेता है, मेमोरी ऑक्युपाई करता है क्लास एरिया, क्लास एरिया। जो हमारी मेमोरी होती है वो क्लास एरिया के अंदर ये स्टोर करता है, मेमोरी लेता है। ये जब तक ये कब तक रहता है, जब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। तो आई थिंक सबको समझ में आएगा, आ गया होगा स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब हम आते हैं प्रोग्राम करके देखते हैं। इसलिए हम लोग आएंगे अपने एस टी एस पे। एस टी एस पे हम लोग नोट करते हैं, एस टी एस पे। मैं एस टी एस पे कर रहा हूँ, आप लोग किसी पे नोट पैड पे करेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो आप इक्लिप्स भी यूज कर सकते हो और वी एस कोड भी यूज कर सकते हो। मैं इस पे करूँगा, एस टी एस पे। सबसे पहले आएंगे हम लोग अपनी फाइल, यहाँ पे फाइल दिखती है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिक नाम का एक पैकेज बनाएंगे, एक सॉरी एक फोल्डर बनाएंगे बेसिक। और उसके बाद इसके अंदर हम ओपन करेंगे, एस आर सी मेल पे राइट क्लिक करेंगे और हम लोग आएंगे न्यू पे, एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज का नाम होगा कॉम डॉट लर्न जावा। पैकेज बना। अब इसके अंदर हम लोग आएंगे, क्लास बनाएंगे, वेरिएबल लर्न वेरिएबल, वेरिएबल। तो वेरिएबल अभी हम लोग सीखे थे, हम लोगों ने अभी वेरिएबल पढ़ा था, ऐसे ही हमने सेम क्लास बनाई थी। और ये जो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो चीज़ है, ये पब्लिक हमारा क्या है, एक कीवर्ड है जावा के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे और भी चीज, और भी कुछ नाम इसका जिसको बोलते हैं। क्लास हमारा एक कीवर्ड है, देखो जितने भी कीवर्ड, पैकेज भी हमारा एक कीवर्ड है। ये तीनों एक कीवर्ड है, तो देखो इनका नेम कलर चेंज हो गया है। बाकी ये चीजें हमने दी हुई हैं, इसलिए ये मतलब इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसको चेंज करेंगे तो एरर आएगा, इसको चेंज करेंगे तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। ये सब प्री डिफाइन चीजें। हमने वेरिएबल पढ़ा था पहले, इंस्टांस वेरिएबल। हमने डिफिनीशन पढ़ी थी, जिस हिसाब से कि हमारी डिफिनीशन क्या, उस हिसाब से मैंने बनाया इधर। जैसे इंट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया था ए को। फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, स्टैटिक बनाया था। मैंने कहा स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है। स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू 10 हमने लिखा था, देखा था।
अब हम लोग यहाँ पे मेन मेथड बनाए थे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर देते, आर्गुमेंट देते हैं स्ट्रिंग, आर्गुमेंट दिए। अभी हम लोग इस बॉडी बनाए, ये हमारी बॉडी हो गई। इसमें एक वेरिएबल देंगे हम लोग, इंट सी इज इक्वल टू 10, और हम लोग एक और देंगे। अभी इसके बाद हम एक पॉइंट पे आएंगे। उसके बाद एसओपी बनाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं, ए को डालते हैं। तो देखो एक सेक्शन आ गया ए में। क्यों आया? देखो, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक इक्वेशन टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, क्योंकि ये स्टैटिक फील्ड नहीं, हम इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। ये इतना समझे। पॉइंट नंबर एक, कि ये पहले इसको स्टैटिक बनाएंगे तभी हम कॉल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन जो ऑब्जेक्ट से है, और ये जो है ना क्लास लोडिंग के टाइम कॉल होता है स्टैटिक वेरिएबल। अगर इसी में मैं बी डाल दूं तो चल जाएगा। अभी देखो, देखो चला। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्या, दो तीन पॉइंट अभी इसी में कवर करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग यहाँ पे डालते सी। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, क्लास। लर्न वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू न्यू, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो क्लास की नेम का बनता है, लर्न वेरिएबल। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमको अगर बी के वेरिएबल, एक इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यस इज इक्वल टू यस डॉट ए। देखो ये तुरंत दिया ना ए, हाँ ए दिया, इज इक्वल टू ए। इसको एक वेरिएबल के अंदर हम होल्ड कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे इसको, हम लोग इंट के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे इन सी या डी इक्वल टू स्टार्टिंग, इसके अंदर स्टोर कर लिए। अब हम लोग जब प्रिंट कराएंगे, एसओपी को ऐसा कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पे पेस्ट करके इसमें डी को डालेंगे। अब जाके क्या हुआ, अब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद जब हम यस डॉट ए किए इक्वल टू 10 किए ना, तो जाके ये डी के अंदर 10 आया। और ये कहाँ पे गया, ये 10 ए में गया। और फिर उसके बाद जब वहां पे स्टोर हुआ, फिर हमने यहाँ से कॉल किया था। तो जो वेरिएबल जहां से कॉल होता है रिटर्न उसी में वैल्यू करता है, तो हमने डी में स्टोर किया। अभी जब हम रन करेंगे, देखते हैं हम आउटपुट। देखो 10 आया, पहला 10, ये बी वाला आया। फिर उसके बाद सी वाला आया। एक मिनट, यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं। चलो, ये हमारा बी वाला है, और ये हमारा सी वाला 10 है, और ये हमारा ए वाला है। तो देखो, ये बी वाला है, ये सी वाला है, और ये ए वाला है। तो अभी हम लोग को अगर इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो एलएन हटा दें, यहाँ पे एलएन लगा दें, अलग अलग लाइन में आ जाएगा। प्रिंट एलएन तीनों अलग अलग लाइन में आ गया, बी का, सी का और ए का। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा एकदम फॉलो की वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, स्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। अभी आते हैं पॉइंट पे एक और, हम यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसको फिर कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यस डॉट ए करना पड़ेगा। इसको भी चाहे उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, या फिर एसओपी के अंदर, एक एसओपी के अंदर हम इसको कॉल करें, या एक एसओपी के अंदर इसको कॉल करें। एसओपी के अंदर हम कॉल करें क्या, यस डॉट। अभी देखो इस सेमीकोलन लगाएंगे, सिंटेक्स एरर देता, नहीं लगाएंगे। तो अभी रन करेंगे तो वही आउटपुट आएगा। ऐसा भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 10 10 और 10 ये आया, क्योंकि हमने यहाँ पे मैपिंग
अभी जो दूसरा पॉइंट आता है, वेरिएबल हमने लोकल वेरिएबल पढ़ा, स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा, इंस्टांस वेरिएबल पढ़ा, और एक पॉइंट आता है वेरिएबल शैडोविंग। शैडो वेरिएबल। शैडो वेरिएबल का मतलब कि जो हमारे वेरिएबल का नेम होगा, ये जो रेफरेंस होगा सेम होगा, बट क्या होगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ बी किया, अब बी यहाँ पे भी कर दूं, बी भी मैंने सेम किया, तो जब मैं यहाँ बी को प्रिंट कराऊंगा ना, बी और बी मैं यहाँ पे 11 कर दिया और यहाँ पे 10 कर दिया, वैल्यू चेंज किया हूँ। अभी देखते हैं आउटपुट क्या है। अभी देखो आउटपुट 10 10 आया, 11 नहीं आया, हालांकि मैंने स्टैटिक वेरिएबल मेन मेथड के अंदर कॉल किया इसको, क्या इसी मेन के अंदर कॉल किया इसी को, बी को भी, लेकिन 11 नहीं आया, 10 आया, मतलब शैडोविंग हो गया, शैडो हो गया वेरिएबल। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कंफ्यूजन आ सकता है कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल का भी नेम सेम है और लोकल वेरिएबल का, और हम उसके नेम से स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो कभी भी ध्यान देना कि जब वेरिएबल का नेम सेम हो दोनों, या स्टैटिक वेरिएबल या लोकल वेरिएबल, तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, दिस कीवर्ड यूज करेंगे। क्या करेगा हमको, ये बताएगा कि किस क्लास का वेरिएबल है। जैसे दिस, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, दिस कीवर्ड। तो दिस, अभी देखो एक चीज और आता है, पॉइंट अच्छा है कि ये दिस हम कैन नॉट यूज इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में हम दिस नहीं यूज कर सकते, कि हम जो ये वेरिएबल होगा हमारा ना, हम स्टैटिक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, दिस स्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट में दिस नहीं यूज होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूजन को हम लोग वेरिएबल का नेम हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कर देंगे सी, अभी वैल्यू हमारी आ जाएगी। आया ना 11, अभी देखो चेंज। तो ये था हमारा, और वेरिएबल शैडोविंग यहाँ पे भी होता है, इंस्टांस में भी हो सकता है, स्टैटिक में भी हो सकता है, और हमारा लोकल में भी हो सकता है। लोकल कैसे, जैसे हम यहाँ पे कोई मेथड बनाए और फिर इंस्टांस, अब ये लोकल ही स्टैटिक के साथ हो रहा था, ऐसे इंस्टांस भी स्टैटिक के साथ हो सकता है। तो ऐसे ही एक होता है वेरिएबल शैडोविंग, और खुद उसको आरएनडी थोड़ा बहुत करो। और एक होता है कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में डिफरेंट वेरिएबल के पार्ट है, ये इसी से। जैसे हम इंट बनाए, ए इज इक्वल टू ए, डिक्लेयर किया हमने। अभी हमने यहाँ पे भी स्टैटिक को भी डिक्लेयर किया, सॉरी, इंस्टांस को भी डिक्लेयर किया और स्टैटिक को भी डिक्लेयर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टांस को सिर्फ ए को प्रिंट करा रहे हैं, ओनली यस डॉट ए, यस डॉट ए वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ पे यस डॉट ए किया, यहाँ पे सी, ये सी, ये सी है हमारा, इसको हटाते हैं। और हमने स्टैटिक को कॉल किया। अब ये हम लोग देखो यहाँ पे स्टैटिक, हम लोगों ने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, क्या किया, डिक्लेयर। लेकिन एक चीज है कि हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे ए लिखूंगा तो देखो एरर दे दिया है। अभी क्या मैसेज दे रहा है, द लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब वह लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन इसको प्रिंट नहीं करा सकते। और स्टैटिक वेरिएबल, अब यहाँ पे आता पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर
we can declare declare local variable but not cannot print on period। ये थी। अभी देखो इसके बाद अगर हम इसको हटा के रन करते हैं तो हमको जो लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 0 देगी। अब पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल और ये था। और एक चीज मेन मेथड पे देख लेते हैं। पब्लिक हमारा एक कीवर्ड है, स्टैटिक भी हमारा एक कीवर्ड है, वाइड हमारा एक रिटर्न टाइप है, मेन हमारे एक मेथड का नेम है, और स्ट्रिंग आर्ग्स एक एरे टाइप की एक आर्गुमेंट है। जब कमांड लाइन से हमको इनपुट लेना होता है देन इसका यूज हम लोग इसी के अंदर लेते हैं। और सिस्टम में हमारी एक क्लास है आउट, हमारा एक मेथड वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल नेम। प्रिंटलन एक ओवरलोडेड मेथड है। न्यू हमारा एक कीवर्ड है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हीप के अंदर जाएगा जो न्यू कीवर्ड से बना है, और जो ये रेफरेंस वेरिएबल है वो स्टैक के अंदर जाएगा। अभी आते हैं अपने उस पे डॉक्यूमेंट। तो हम लोग ये पूरा वेरिएबल और वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। हर वेरिएबल के सामने लोकल वेरिएबल की 0 सॉरी नथिंग, कुछ नहीं है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। और इंस्टेंस वेरिएबल की 0 और स्टैटिक वेरिएबल की भी 0। ये था हमारा लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, पूरा अच्छे से बताया गया है। और भी जो डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ये डाउट है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद प्रोग्राम करो। खुद से जितना प्रोग्राम करोगे, खुद से जितना कोड लिखोगे तो इम्प्रूवमेंट वही लाएगा सबसे ज्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर।